morning, dear students. Today we will discuss the themes of psychological research, and we have discussed three themes of psychological research, and today we will discuss theme 4 and theme 5. So what is the theme 4? Understanding of human behavior is culturally constructed. This is the theme which has recently surfaced. There are psychologists who believe that most psychological theories and models are Euro-American in nature and therefore do not help us in understanding behaviors in other cultural settings. इसका क्या मीनिंग है कि ये जो हमारी थीम है वो ये कह रही है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, तो उन्होंने देखा जो हमारी साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, जो मॉडल्स हैं, वो कैसे हैं, आपके यूरो अमेरिकन हैं, और वो क्या है जो आपकी अफ्रीकन कल्चर है या फिर आपकी एशियन कल्चर है वहाँ पर वो क्या करते हैं, वहाँ पर वो मैच नहीं करते हैं। ये तो आपको पता ही है, जो हमारी अफ्रीकन कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है, एशियन कल्चर है, ये सब क्या है, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे। तो ये जो आपके साइकोलॉजिकल थ्योरीज और मॉडल्स इसमें साइकोलॉजी में दिए गए हैं वो बेसिकली किस पर बेस्ड हैं, आपके यूरो अमेरिकन। तो जब उनकी नेचर यूरो अमेरिकन है तो वो क्या करेंगे, कैपेबल नहीं होंगे अदर कंटेक्स्ट में, जो अदर कल्चर है उनके कंटेक्स्ट में अगर हम उन थ्योरीज़ को, उन मॉडल्स को यूज़ करेंगे तो वो क्या होंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कल्चर को लेकर बने हैं और दूसरी कल्चर पर हम उसको जब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो वहाँ पर वेरिएशन आ जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ के जो सोशल नॉर्म्स हैं और जो चीज़ें हैं वहाँ की सोसाइटी में ठीक मानी जाती हैं, वो हमारी इंडियन सोसाइटी में हो सकता है कि ठीक ना मानी जाती हो। जैसे अगर वहाँ पे कोई पर्सन वायलेंट होता है, उस एग्रेसिवनेस है उसकी नेचर में, तो उसको ठीक माना जाता है कि ठीक है। लेकिन जो हमारी इंडियन कल्चर है वहाँ पर अगर कोई पर्सन, उसका जो बिहेवियर एग्रेसिव है, वो वायलेंट शो करता है, तो वहाँ पर क्या माना जाता है कि एबनॉर्मेलिटी है उसमें। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक डिफरेंट क्राइटेरिया दोनों कल्चर्स में शो हुए हैं। आपकी जो वेस्टर्न कल्चर है वो अलग चीज़ें शो कर रही है, जो आपकी इंडियन कल्चर है वो अलग चीज़ें शो कर रही है। तो अब अगर हम एक ऐसा टेस्ट बनाते हैं जो वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखकर हमने बनाया, अब उसी टेस्ट को हम ले आते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए किस पर, इंडियन कल्चर पर, तो क्या जो रिज़ल्ट हैं वो वेरीफाइड होंगे, नहीं होंगे ना। रिलायबिलिटी हमें नहीं मिलेगी, वैलिडिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कल्चर को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बनाए गए थे वो टेस्ट, और उसको हम दूसरी कल्चर पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो टेस्ट जो है आपका, जो थ्योरी हम दे रहे हैं वो रिलायबल नहीं होगी। जो आपकी साइकोलॉजी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर को हम किस तरह से समझ सकते हैं, उसके कल्चर के कंस्ट्रक्शन के बेस पर समझ सकते हैं। वो किस तरह की कल्चर में पर्सन पल बढ़कर बड़ा हुआ है, ये किस तरह के इन्वायरमेंट से वो बिलोंग करता है, उसके बेसिस पर हम उसके बिहेवियर को समझ सकते हैं। अब अगर हमारे यहाँ क्या माना जाता है, इंडियन कल्चर में ऐसे लोगों को अच्छा माना जाता है जो ब्लंट नहीं होते हैं, ठीक है, और सोच समझकर आंसर दे रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ों का अगर कोई बात बुरी भी लग रही है तो वहाँ पर भी बंदा उसकी रिस्पेक्ट करने के वे में उसको जवाब नहीं देता। लेकिन यही पर्सन अगर वेस्टर्न कल्चर में जाता है, एक वेस्टर्न सोसाइटी में जाता है, एक ऐसी कंट्री में जाता है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को अच्छा माना जाता है, आपकी ब्लंटनेस है अगर किसी के अंदर, उसको अच्छा माना जाएगा, तो वहाँ पर क्या माना जाएगा, उस पर्सन का बिहेवियर कि थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है, इसकी पर्सनैलिटी में कुछ अलग सा है, डेविएट है। तो वो क्या हुआ कि वहाँ पे कल्चर अलग हो गई, तो वहाँ पर क्या है, एक बिहेवियर, जो एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो हमारी इंडियन कल्चर में ठीक था लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर में जाके गलत हो गया। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है वो क्या कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर समझना है तो उसका जो कल्चर का कंस्ट्रक्शन है हमें उसको भी समझना होगा। तो ये भी एक थीम है कि कल्चर के बेस पर हम किसी भी पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, और वहाँ पर क्या है, हम थ्योरम या फिर कोई भी रिसर्च का
जो डाटा होता है हम देते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट और जो लास्ट आपकी थीम है, थीम 5, वो क्या कहती है आपको? ह्यूमन बिहेवियर कैन बी कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अब ये जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं बनाए जाते हैं, उनका क्या यूज़ है? अगर हम उनको अप्लाई भी कर रहे हैं, उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का क्या रोल है, क्या उसका कोई यूज़ है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये जो थीम 5 का जो आपका वर्क क्राइटेरिया है वो इससे बिलोंग करता है कि किस चीज़ को लेकर हम साइकोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। तो वाई डू साइंटिस्ट लाइक टू नो हाउ सर्टेन इवेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड, be they physical or psychological? Their concern arises from their desire to develop techniques or methods that will improve the quality of human life. Psychologists also seek the same while applying knowledge generated by them. देखिए, अब जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं उनकी जो साइंटिफिक रिसर्च का मोटिव क्या होता है? भाई कोई मोटिव लेकर ही तो साइंस के जो टीचर जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक रिसर्च करते हैं, ठीक है। वो क्या करना चाहते हैं? क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ को और ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन में उनको लाना चाहते हैं कि और उनकी जो लाइफ है वो और अच्छे से बीत सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं? वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वो इन्वेंशंस करते हैं। लाइक आपका जो है जैसे आपका एंशिएंट टाइम था, जैसे चक्की वगैरह चलती थी तो उससे आटा पीसती थी जो लेडीज़ थी। अब ये सब इन्वेंशंस हुए, आपकी मिक्सी आई, तो ये सब चीज़ें क्या थी कि ये इन्वेंशंस किसकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए थे? ह्यूमन बीइंग्स की। तो उसी तरह से इन द सेम मैनर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनकी रिसर्च का मोटिव क्या होता है? उनकी रिसर्च का मोटिव भी यही होता है ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को और अच्छे से डेवलप वे में हम बिता सकें। तो वो क्या करते हैं कि जैसे हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं जो माइंड से रिलेटेड होती हैं, उनकी थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड हो सकती हैं, उनके बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स पर वो फोकस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उसके रिसर्च के बेस पर क्या करते हैं? सॉल्यूशंस भी देते हैं वो कि किस तरह से आप मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने बिहेवियर को और ढंग से तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। This often requires removal of certain difficulties or adverse conditions that individuals experience in different phases of their life. It means कि रिमूव करती हैं वो चीज़ें, क्या चीज़ें? जो साइकोलॉजी क्या रिमूव करती है आपकी लाइफ से? सर्टेन डिफ़िकल्टीज़ और एडवर्स कंडीशन। ये तो बेटा सभी को पता है कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ कोई इतनी ईजी नहीं है। जब से वो जन्म लेता है और टिल डेथ तक उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ और ऐसी एडवर्स कंडीशंस झेलनी पड़ती हैं। हो सकता है कि किसी की लाइफ में एडवर्स कंडीशंस कम हो या डिफ़िकल्टीज़ कम हो, लेकिन होती सभी की लाइफ में है। कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान होता है, कोई किसी प्रॉब्लम को लेकर परेशान होता है। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है वो किस पर फोकस करती है? इन चीज़ों के रिमूवल पर, जो एडवर्स कंडीशन है इनके रिमूवल पर फोकस करते हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ को बेटर कंडीशन में लाया जा सके। और जो डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ है जो वो फील करते हैं ऐसे ऐसे डिफरेंट फेजेस में, और जो डिफरेंट फेजेस हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, उन डिफरेंट फेजेस में जो डिफर टाइप की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए, ये आपकी साइकोलॉजी रिसर्च करती है। Consequently, psychologists make certain interventions into the lives of needy people. This applied role of psychologist has, on the one hand, brought the subject closer to the life of people in general than other social science subjects, and in knowing the limits of the applicability of its principles. देखिए, अब जो हमारे यहाँ अप्लाइड रोल है साइकोलॉजी का, जिसमें आपके साइकेट्रिस्ट आ जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट आ जाते हैं, काउंसलर्स आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं
साइकोलॉजी के जो रूल्स होते हैं, जो थ्योरम होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको जो डेली लाइफ है उसमें कैसे उनको यूज़ किया जाए, कैसे उनका इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये सब काम हमारी अप्लाइड साइकोलॉजी में आता है। तो इन लोगों का वर्क क्या है? अगर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, तो उनका वर्क क्या है? भाई आपकी प्रॉब्लम का समझना और आपकी प्रॉब्लम को समझकर उसका एक साइंटिफिक सॉल्यूशन आपको देना, ये एक साइकोलॉजिस्ट का वर्क होता है। तो ह्यूमन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजी के थ्रू हम दूर करते हैं, और साइकोलॉजी का यही बेनिफिशियल जो मोड है, आज साइकोलॉजी को एक ऐसी साइंस के रूप में उसने इस्टेब्लिश कर दिया है साइकोलॉजी को, कि अदर साइंसेस से बहुत आगे आ गई है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी बेटा कि जैसे अभी हम कोविड-19 को फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हर कोई बंदा जो है डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, कोई जॉब को लेके इनसिक्योर है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है लोगों की, अगर मिल भी रही है तो वहाँ पर 60 और 70% मिल रही है या 50% मिल रही है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वो उस चीज़ को, उस जॉब को जहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है क्योंकि सैलरी उसकी ख़त्म हो गई, लेकिन वो फिर भी करने के लिए वहाँ पर क्या है, मजबूर है। अब कर भी रहा है काम, ठीक है, और करने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, डिससेटिस्फेक्शन उसके अंदर जनरेट हो रहा है। कुछ लोग क्या है, कुछ लोगों का जो है बिजनेस ख़त्म हो गया, कुछ लोग जो है जॉब से बाहर कर दिए गए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो कोविड-19 पैंडमिक है हमारी लाइफ में एक ऐसा इसने क्राइसिस ला दी है कि जिससे हर कोई परेशान है। तो यहाँ पर क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को सिखाते हैं डील करना इस सिचुएशन से, क्योंकि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये कांस्टेंट तो है नहीं, इनका एंड तो होना ही है एक ना एक दिन। तो वहाँ पर हमें क्या करना है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकोलॉजी के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को अपने माइंड में ना रखकर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ठीक है, ये एक थोड़े टाइम के लिए हमारी लाइफ में एक नाइट आई है और ये नाइट भी चली जाएगी, और एक ना एक दिन जो सन है वो हमारी लाइफ में लाइट लेके आएगा। तो ये क्या करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट ने तो सिखाया हमें कि कैसे इन चीज़ों को डील करना है। अगर प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में तो उससे बाहर कैसे निकलना है, उसी प्रॉब्लम के बारे में अगर आप सोचते रहोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो क्या होगा, आप डिमोटिवेट होकर आप जो सॉल्यूशन निकाल भी सकते होगे, अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशंस होंगे भी तो आप क्या करोगे, उनको यूज़ ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड कहाँ चला गया, निगेटिविटी की ओर चला गया। तो पॉजिटिविटी की कोई भी रेज अगर आपके माइंड में आती है तो आप उसको एंटर नहीं होने दोगे अपने माइंड में। तो साइकोलॉजी हमें बहुत हेल्प करती है इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कि अपनी लाइफ को हम बेटर कैसे बनाएं। ऑन द अदर हैंड, दिस रोल हैज़ ऑल्सो बीन वेरी हेल्पफुल इन पॉपुलराइजिंग साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। अब हमने देखा कि कितना हेल्पफुल है, जो साइकोलॉजी का जो रोल है हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या है, ये एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। पहले क्या बोला जाता था, साइकोलॉजी को एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी और उस टाइम पर जब साइकोलॉजी सब्जेक्ट कोई भी मुझसे पूछता था कि आपके पास क्या सब्जेक्ट है, मैं उसको अपनी सब्जेक्ट बताती थी, तो वहाँ पर एक अच्छा इंप्रेशन वो नहीं छोड़ता था। तो जो वो पर्सन होता था, जो भी मुझसे पूछता था, तो वो कहता था साइकोलॉजी ये भी कोई सब्जेक्ट है, ये तो पागलों का सब्जेक्ट है। तो वहाँ पर क्या है, एक निगेटिविटी थी सब्जेक्ट को लेकर। बहुत सारे लोगों ने मुझसे, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इसमें काउंसलिंग में जो है मैंने एक डिग्री ली, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर बहुत उंगली उठाई। सोसाइटी में भी हमारे जो नेबरहुड थे, तो उन्होंने भी कहा कि भाई आपने ये सब्जेक्ट गलत चूज़ कर लिया, आप ये चूज़ करते, वो चूज़ करते। तो वहाँ पर क्या था, उस टाइम निगेटिव पर्सपेक्टिव था लोगों का साइकोलॉजी को लेकर। लेकिन आज हम देखते हैं इसका उल्टा है। अगर आप किसी को, आप खुद से देखिएगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हैं, तो अगर आप साइकोलॉजी बताते हो तो वहाँ पर एकदम बंदा जो है इम्प्रेस होकर आपसे बोलेगा कि अरे साइकोलॉजी भी है आपके पास, ये तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो वो क्या है, वो पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हुआ,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। आज आप इंडस्ट्रियल उसमें देखते हैं, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं वहाँ पे भी प्रॉपर काउंसलर रखे जाते हैं। आप स्कूल में देखिए, स्कूल में काउंसलर रखे जाते हैं। और इवन आपका जो पुलिस का जो फील्ड है, पुलिस वाली जो फील्ड है, उसमें भी काउंसलर्स रखे जा रहे हैं। आपके जो पुलिस स्टेशंस होते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं आपके काउंसलर। तो आप ये देखिए कि कौन सी फील्ड में आपकी साइकोलॉजी वर्क नहीं करती। आपकी हर फील्ड में आपकी साइकोलॉजी का जब इतना बड़ा रोल है, तो ये पॉपुलर सब्जेक्ट अब बन चुका है। The several independent branches of psychology have emerged that try to use psychological theories, principles, and facts to diagnose and resolve problems related to industrial and organizational setting, clinical services, education, environment, health, etc. अब आप यहाँ देखिए कि कितने सारे फील्ड दे दिए साइकोलॉजी के, कितनी सारी ब्रांचेस दे दी। इवन हर फील्ड में आप देखते हो कि साइकोलॉजी का जब इतना बड़ा रोल है, तो हम साइकोलॉजी को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी सारी ब्रांचेस हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस को, कि साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ को रेगुलेट करने का, और वो भी सही मैनर में। रेगुलेट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट आप अगर उस रेगुलेशन को सही वे में, सही मैनर में अगर रेगुलेट कर रहे हैं लाइफ को किसी की, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो काम सही मैनर में रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आपका साइकोलॉजी करता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने 5 थीम्स पढ़ी हैं साइकोलॉजी की, कि किन थीम्स को लेकर साइकोलॉजी वर्क करती है, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, और किन चीज़ों को लेकर वो अपनी रिसर्च करती है। ठीक है बेटा, ये जो 5 थीम्स थी, अगर 5 थीम्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन आपका जो पहले वाला जो भी इसमें टॉपिक्स हमने करे हैं उनमें भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन कंसल्ट मी। ओके।